बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे थे, ठीक है? और हम लोगों का देखो ये चल रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5। तो इसके पहले आप देख सकते हो कि 1 से लेके 15 तक मैंने आपको सारा क्वेश्चन करके दिखाया है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, उसका अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, ठीक है? शॉर्टकट तरीका क्या है, सब कुछ आपको बात किया है। आई होप आप लोगों ने पहले का लेक्चर देखा होगा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से मैंने कहा था कि 16, 17 ये सब आप खुद से ट्राई करना और बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया है काफ़ी अच्छे से। तो अब देख लो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो क्या है, चूँकि एक बड़ा मेथड है तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा, तो वो हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखो अगेन वही केस है। अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं xn+1 को पुट अप करता हूँ, ठीक है? इस फैक्टर को तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा और ये आपको सब्स्टिट्यूशन से आइडिया मिल चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या, xn+1 को मैं ले लेता हूँ t, ठीक है? अगर मैं इसको t पुट करता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका nxn-1, ठीक है? साथ में dx इज़ इक्वल टू dt आ जाएगा, ओके? अब देखो, अब मेरा वहाँ ऊपर में कुछ है नहीं, ऊपर में मेरा सिर्फ़ क्या है, dx है। हमको dx ही ओनली चाहिए, तो यहाँ से जो dx का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आपका dx आ जाएगा dt बाई nxn-1, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ पे पुट करो, तो इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई, ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना? इसको आप पूरा t लिए हो तो ये t हो गया इंटू dx के प्लेस पे आपका ये आ जाएगा तो dt बाई nxn-1 ये हो गया, ठीक है? अच्छा पहले से देखो एक x आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक x भी है, ओके? अब देखो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर n-1 है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा dt बाई, ये दोनों मिल जाएगा x तो अच्छा ये 1/n को मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है? ये कांस्टेंट है, तो x का पावर आपस में ऐड होगा तो x का पावर n हो जाएगा और इंटू t हो जाएगा, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, ये कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा 1/n, ये मेरा हो गया अब dt बाई t, ठीक है? अब मैं xn को यूजिंग 1 यहीं से मैं लिख लिख सकता हूँ क्या, t-1, ओके? तो xn को मैं t-1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर दूँगा यूजिंग 1। तो अब देखो अब आपका कितना जो है सिंपल कह सकते हो कि फॉर्म आ गया है और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना तो काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर i इज़ इक्वल टू, यहाँ पे चूँकि काफ़ी सिंपल फैक्टर है, तो मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको आप ऐसे करो, ठीक है? मैंने आपको लॉजिक बताया है, सिंपली मैं ऐसे कर रहा हूँ t-1, ठीक है? मतलब नीचे में जो दोनों फैक्टर है, उन दोनों फैक्टर को मैं आपस में माइनस कर रहा हूँ। ऐसा माइनस करने से क्या होगा? तो आप देखिए, ठीक है? ये नीचे वाला वही है dt। तो अब देखोगे कि ऊपर में t कैंसल हो रहा है और आपको फाइनली +1 बच रहा है, ठीक है? तो ऊपर में केवल +1 है, तो मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ और ये हम लोग ढेरों बार कर चुके हैं, सो हम लोगों को प्रैक्टिस हो चुका है कि इस तरह का सिंपल अगर आपको दिया हुआ है फैक्टर तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली आप माइनस करके और कुछ जो है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके आप पा लेते हैं। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही लॉलीपॉप फैक्टर था, बस हम देख रहे हैं कि दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ऊपर में 1 आएगा, सो वी कैन डू, ओके? कहानी खत्म हो गया। ये हो गया 1/n। अब मैं अलग-अलग कर सकता हूँ, ठीक है? कैसे? तो अगर मैं t से दोनों को डिवाइड करूँगा तो ओनली मेरा बचेगा dt बाई t-1, ओके? फिर माइनस, अगर t-1 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर-नीचे तो ओनली मेरा बचेगा क्या? dt बाई t, राइट? अब देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n, अंदर में मेरा आ जाएगा log t-1, ओके? और यहाँ पे आ जाएगा मेरा log t, ओके? ये, ठीक है जी? और प्लस एक कांस्टेंट सी। आपका मोहब्बत से आंसर आ गया 1/n। इसको आप log u माइनस log भी अप्लाई करोगे तो log t-1 डिवाइडेड बाई आप t लिख सकते हो, ठीक है? प्लस सी और यहाँ पे t का वैल्यू जो था वो आप लास्टली डाल दीजिए। ये आपका आ जाएगा 1/n log, ऊपर में देखो सिंपली xn आएगा ना, क्योंकि t-1 क्या होगा, xn होगा और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा xn+1, ओके? तो यही मेरा फाइनली देखो आंसर हो गया, कितना सिंपल बना। तो इसलिए बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है? और आप लोगों ने ऐसा ही प्रैक्टिस कर रखा है तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन ईज़ी हो गया। नेक्स्ट देखो फिर क्या है जी 17 नंबर। यहाँ पे भी आप देखोगे तो उसी तरह का कुछ है, जैसे हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने ही से लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ये जो sin x दे रखा है, इसको मैं पुट अप करता हूँ,
इसको मैं दूल्हा बनाता हूँ, तो ये जो cos x dx है ये क्या होगा, पूरा बाराती हो जाएगा। ये हम लोग DDL टेक्निक से देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे ओनली क्या, यहाँ पे sin x इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का होता है cos x, साथ में dx इक्वल टू dt। तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ आपका, cos x dx पूरा क्या बन गया, dt बन गया। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू सिंपली, ऊपर में आपका सिर्फ dt होगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ठीक है जी। अब देखो अगेन नीचे में ना काफ़ी सिंपल फैक्टर आया है, ठीक है। मैं अगर सिंपली यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, क्या देखो सिंपली मैं कर रहा हूँ 2 माइनस टी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और माइनस कर दे रहा हूँ मैं 1 माइनस टी से, ओके। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये आपको यहाँ पे नोटिस, तो नीचे में सिंपली आ रहा है 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ओके, जो पहले से था। चलो तो यहाँ पे लगाते हैं डी टी। अब देखिए आपको क्या बेनिफिट हुआ, अब देखो 2 माइनस वन आपको 1 आ रहा है और टी टी आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो सिंपली ऊपर में अगर 1 है तो 1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, कहानी खत्म। देयरफॉर इंटीग्रेशन आई क्या हो गया आपका, ये हो गया। अगर मैं अलग अलग करूँ 2 माइनस टी, इस फैक्टर से डिवाइड करूँगा दोनों को, तो सिंपली मेरे को बचेगा डी टी बाई 1 माइनस टी, ओके, माइनस फिर इस फैक्टर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा डी टी बाई 2 माइनस टी, ओके। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, सो इट इज़ लॉग 1 माइनस टी, ओके। अब देखो टी आपका माइनस में है तो माइनस निकलेगा ना, यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका लॉग 2 माइनस टी, ओके, प्लस एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। अब देखो मोहब्बत से क्या हो गया, लॉग यू बाई भी, तो यू आपका प्लस वाला ये 2 माइनस टी है, ओके, और ये आपका 1 माइनस टी है, राइट, प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया ये लॉग 2 माइनस टी, क्या है मेरा, टी है मेरा साइन एक्स, सो 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स और प्लस सी। कितना सिंपल बन रहा है, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन बस नाम मात्र का है, एक्चुअली आपके सिंपल आइडिया से ही ये सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, ओके। अब देखिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप सिंपली ये देखो कि हर जगह क्या है जी, एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी बन जाएगा और चाहो तो आप इसको पुटअप करके बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। क्या, मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर को वाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टी वाई कुछ भी पुट कर सकते हैं, ओके, बस इतना ही समझिए। तो अब मैं इंटीग्रैंड को लेके चलूँगा, देन जो मेरा इंटीग्रैंड है, ठीक है, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड मतलब जो आपका अंदर का फंक्शन है पूरा, जिसको आपको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है, तो वो क्या है जी, तो वो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई लिख रहा हूँ तो ये आपका सिंपली हो गया वाई प्लस वन इंटू वाई प्लस टू डिवाइडेड बाई वाई प्लस थ्री इंटू वाई प्लस फोर, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको आप पहले क्या करो ना, क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है और ऊपर नीचे दोनों डिग्री सेम है तो पार्शियल फ्रैक्शन तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए पहले आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्या। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन देखो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, ये आ जाएगा जी, ठीक है। नीचे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर, फोर और थ्री सेवन वाई और प्लस फोर थ्री जा 12 भी आएगा। तो अब सिंपली डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ओके। अच्छा डिवाइड भी कर सकते हो और आप एक आपका लॉजिक है कि जैसे हम नीचे वाले के ऊपर में ले आएँ, तो क्या डिफरेंस आएगा, तो ये भी एक तरीका है, देख लो आप, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लो, जो नीचे है वही ऊपर लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12 ये लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले से आप कंपेयर कीजिए कि मैंने क्या एक्स्ट्रा किया, तो थ्री वाई था अब मैंने सेवन वाई कर दिया, मैं माइनस फोर वाई कर देता हूँ, ठीक है, तो वापस से थ्री वाई हो जाएगा। फिर यहाँ 2 था तो मैंने इसको 12 कर दिया तो मैं वापस से -10 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर से वापस से आपका वही न्यूमरेटर मिलेगा। सो नीचे में हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, कह लो सिंपल डिवीजन था इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा हम लोगों को भाग करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2y प्लस 5 और नीचे में डिवाइडेड बाई आपका वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। देखो कुछ करना नहीं है ना, बिल्कुल आराम से काम करना है आपको और मोहब्बत से सारा काम होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, अभी बस आप मज़ा लीजिए। तो अब देखो अभी जो पूरा इंटीग्रैंड था तो उसके जगह पे ये आ गया है, इसको हम और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पे करके इसको देखेंगे, ठीक है,
ओके। जैसे देखो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 तो हो गया, 1 को रहने दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको अब आप कर सकते हो इस फैक्टर का, क्योंकि ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 को बाहर कर लिया मैंने और अंदर में मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो नीचे वाला फैक्टर है, ये एक्चुअली क्या है, देखिए ये इसको मैं हटाता हूँ। इसका ये जो एक्चुअली ये आया था आपका यहाँ से ना, तो नीचे वाला एक्चुअली क्या है जी, y+3 इंटू y+4 है, ओके। तो अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँ, तो ऐसे करूँगा a/y+3 और प्लस हो जाएगा क्या, b/y+4, ओके। अब आप बोलोगे कि ये a और b आपको निकालना होगा, डेफिनेटली a और b कहाँ से निकलेगा, तो a और b निकलेगा मेरा जो कि हम लोग इसी को रिप्लेस किए हैं इससे। तो वेयर हम कह सकते हैं यहाँ पे ना, क्या कह सकते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा a इंटू y+4, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा आपका b इंटू y+3, ओके। ये तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू बराबर होगा सिंपली 2y+5 के। बात समझ में आ रही है ना, जैसे पहले किए थे वही किए हैं, कोई नया काम नहीं है। अगर आप इस पूरे जो है फ्रैक्शन को अगर आप इससे लेके आगे बढ़ोगे तो एलसीएम लोगे तो नीचे वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा। सिंपली a इंटू y+4 और b इंटू y+3 आपको क्या बचेगा, 2y+5 के बचेगा, ठीक है। ये हम लोग पहले भी करते आए हैं, तो यहाँ पे भी वही काम हुआ है। अब a और b का वैल्यू निकालने के लिए वही मैं जीरोस पुट कर देता हूँ। तो जीरोस जैसा कि आपको सिंपली दिख रहा है, एक तो आपका यहाँ से y इक्वल टू -3 है और यहाँ पे आपका y इक्वल टू -4 है, तो आप यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। अगर मैं y इक्वल टू -3 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो मेरे को ये b जीरो हो जाएगा, ओनली a का बचेगा। तो क्या बचेगा, तो बचेगा मेरा a इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -3 + 4 और इधर मेरा बचेगा -6 + 5 यानी -1, ठीक है। तो फाइनली जो a का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। एंड और अगर मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू -4, तब आपका ये a का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो बचेगा -4 + 3 यानी b इंटू आपको -1 बचेगा और इधर हो जाएगा मेरा -8 + 5 यानी -3 बचेगा, ठीक है। तो मेरा b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, यहाँ से 3 आ जा रहा है, ओके। तो a -1 है और b 3 है, क्लियर है जी। ये आप पूरा यहाँ पे डाल देना ब्रैकेट में, कोई इशू नहीं है। तो ये सारा हम लोगों का रफ वर्क हो गया, तब हम लोगों का सिस्टमेटिक यहाँ पे चलेगा, ठीक है, ओके। देखो तरीका कई सारा होता है, लेकिन आप जितना स्मूथ बनाएंगे ना उतना आप पे प्रेशर कम पड़ेगा और आप मोहब्बत से सारा काम कर लोगे। ये एक्चुअली क्या आ गया, ये एक्चुअली आ गया 1 - 2, राइट, ठीक है। और a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, माइनस ओ वाई, ऐसे लिख देंगे a का वैल्यू और b का वैल्यू लिख देंगे 3y+4, क्लियर है, ठीक है। तो अब आपका देखो ये पूरा जो था ना, ये पूरा मेरा जो मेरा इंटीग्रैंड था, ठीक है, जिसको हम लोग y+1 लेके चले तो वो मेरा इस फॉर्म में आ गया, ओके। तो वापस मैं क्या करता हूँ कि जो है एक्स स्क्वायर रख देता हूँ, ठीक है, वापसी में, ठीक है। तो अगर मैं पुट कर देता हूँ, क्या मेरा क्या था, y मेरा एक्स स्क्वायर था, देन क्या हो जाएगा, देन मेरा जो फैक्टर था स्टार्टिंग का, ठीक है, वो क्या था जी, वो था हम लोगों का ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हम लोग इसी को लेके चले थे और इसको हम लोग इस तरह से बदले थे y के टर्म में। तो y का जो वैल्यू आया है अब हम वापस से उसको x में कर दे रहे हैं। तो x के टर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे बल्कि प्लस हो जाएगा, प्लस 2/x² प्लस 3, ठीक है। y के प्लस पे वापस ही हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर रख दिए और यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा -6/x² प्लस 4। ये जो पूरा है ना पार्शियल फ्रैक्शन में आपका ये आएगा सिंपली, ठीक है। और उसके लिए हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सहारा लिए थे। बस हम लोग देखना चाह रहे थे कि भाई फैक्टर टूट के क्या आता है, तो फैक्टर में एक्स स्क्वायर है या y है, ठीक है। जिस तरह से चूंकि y को हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर, तो जिस तरह से y में आने के बाद आपका पूरा फैक्टर इस तरह से सिंप्लीफाइड हो गया, तो ये वाला भी आपका यही होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है, ओके। तो अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मोहब्बत से कुछ करने नहीं वाले हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन कर देंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्या था इंटीग्रेशन हम लोगों का, यही था इंटीग्रैंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये पूरा
इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया 1+2/x² + 3 और -6/x² + 4, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए मोहब्बत से, क्या आता है, तो 1 इसका x आएगा, +2 को बाहर कीजिए। इसको देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना मोहब्बत से, क्या x² + √3 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ओके। -6 को बाहर कीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dx/x² + 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोगों का मोहब्बत से आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और देखिए कि हम लोगों का आंसर क्या आता है, ओके। चलो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा और स्पेस लेना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/√3, ओके। -6, यहाँ पे भी 1/a होगा तो 6/2 और tan इनवर्स x/a तो x/2 हो जाएगा प्लस c, ठीक है। आप इसको सिंपली इसको आप 3 से कट करके 3 लिख सकते हो। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, वो देखिए यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल मोहब्बत से आप बनाएँगे तो आपका इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल देखो यहाँ पे प्यार से बनेगा, एकदम मोहब्बत से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और यही आपको एग्ज़ैक्टली आंसर भी दिया हुआ होगा, ओके। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट मुश्किल नहीं था, आपको समझ में आ गया कि इस तरह का अगर आपको दिया रहेगा ना फ्रैक्शन, तो आप उसको सिंपल थोड़ा-सा डिग्री कम कर लीजिएगा और जब वाई में पूरा आ जाएगा तो कैसे बाँट सकते हैं ये करके, या फिर वापसी उसको एक्स में कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ये तो देखो लॉलीपॉप है, कैसे लॉलीपॉप है? यहाँ पे तो दिख रहा है हम लोगों को कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट अप कर देता हूँ, तो 2x dx पूरा बाराती बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मोहब्बत से पुट कीजिए यहाँ पे, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर +1 को मैं पुट कर देता हूँ t, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा आपका 2x dx और इधर आपका हो जाएगा dt। तो मेरे को फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हुआ, मेरा इंटीग्रेशन i आ गया, 2x dx मेरा dt हो गया, ये मेरा ओनली t हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर +3 है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, t-1, तो t-1 और +3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपका क्या हो रहा है, तो ये आपका सिंपली बन जा रहा है dt/t इंटू t+2 बन रहा है, कितना ईजी हो गया। अब ये तो काफ़ी लॉलीपॉप है, ये तो यहीं से हम लोग कर लेंगे डायरेक्टली। अगर मैं ऊपर में ऐसे करता हूँ, t+2 को माइनस कर देता हूँ t से, ओके। मतलब इन्हीं दोनों फैक्टर का यूज़ किया मैंने, तो क्या फ़र्क पड़ा ये बस देख लीजिए आप। तो क्या फ़र्क पड़ा देख लेते हैं, चलो। तो देखिए यहाँ पे टी कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 बच रहा है, तो 1/2 करके इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 हो गया, अंदर में क्या आएगा देखो, इसको दोनों से डिवाइड करेंगे तो सिंपली बचेगा मेरा dt/t माइनस, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा dt/t+2, ओके। चलिए ये हो गया आपका 1/2, यहाँ पे क्या आ रहा है जी, आपका आ रहा है log t आ रहा है और माइनस क्या आ रहा है, log t+2 आ रहा है, ठीक है। और साथ में प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखो 1/2, ये आपका log u माइनस log v, तो ये आपका log u बाई v हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप t का वैल्यू डाल दो वापसी, तो t क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये आपका मोहब्बत से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जल्दी बन रहा है ना भाई, बिल्कुल आराम से बनना है, कोई डाउट ही नहीं है इस तरह का क्वेश्चन में, काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, 20 नंबर। 20 को कैसे करना है देखिए, यहाँ भी देखो जो स्टार्टिंग किए थे जिस क्वेश्चन से हम लोग आज, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। आप मोहब्बत से ये बड़ा पावर वाले को पुट कर दीजिए, जैसे मैं पुट कर देता हूँ, क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x⁴ - 1 को y, ठीक है। क्या होगा इससे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³ और साथ में dx इक्वल टू क्या होगा, dy। अब देखो चूँकि मेरा तो ओनली ऊपर में हमको dx चाहिए ना, तो मैं dx को अलग कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा dy/4x³ हो जाएगा, ठीक है। बोला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन मेरा आ जाएगा अ, ऊपर में हो जाएगा dy, नीचे में 4x³, ठीक है। और इस पूरे को हम लोगों ने y लिया है। अच्छा पहले से एक x भी है तो इसको भी लिख दो आप, x यहाँ पे है, ठीक है। और इस पूरे को मैंने y लिया है तो ये y। अब देखिए आपको ये होगा ना, 1/4 को आप बाहर कीजिए, यहाँ पे आपका आ गया है dy, y इंटू एक्स का पावर 4 आ गया, ठीक है। अब x का पावर 4 को हम अगेन इसका यूज़ करेंगे,
तो हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज 1/4 डी वाई। ओके, एक्स का पावर 4 को हम लिख सकते हैं वाई प्लस वन, तो वाई इंटू वाई प्लस वन। ठीक है, कहाँ से, यूजिंग वन। तो आपको मैं बस ये दिखा रहा हूँ ना कि कितना आसानी के साथ में एक जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है वो कितना सुंदर सा फॉर्म में आ जा रहा है। अब अगेन ये दो बहुत इजी सिंपल फैक्टर्स हैं, तो हम लोग इसको सिंपली यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आई लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, 1/4। चलो दोनों को माइनस करते हैं आपस में, तो वाई प्लस वन को माइनस कीजिए माइनस वाई को। ठीक है, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए। क्या फ़र्क पड़ा, तो वाई वाई कैंसिल होगा, ऊपर में वन आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल आसानी के साथ में ये फिट बैठ गया। ठीक है, अब चलो 1/4 को बाहर करो, डिवाइड करो बारी बारी से, तो आपका बचेगा डी वाई बाई वाई और माइनस क्या, डी वाई बाई वाई प्लस वन। ठीक है, एक ही जैसा काम हो रहा है भाई। हाँ, अब आपको आदत हो गया होगा, आपको तो आदत हो गया होगा, अब आपको दिख रहा होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ गया, ये 1/4 आ गया, दोनों का फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लॉग यू माइनस लॉग भी हो जाएगा, यानी लॉग वाई बाई वाई प्लस वन। ठीक है, एक ही जैसा काम हो रहा है, तो अब आप तो हैबिटेट हो चुके हैं इसका, कुछ करना नहीं है। वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है मेरा एक्स का पावर 4 माइनस वन, सो इट इज़ एक्स का पावर 4 माइनस वन, और नीचे सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 4 और प्लस सी। कितना फास्ट बन रहा है, तो बिल्कुल फास्ट ही बनेगा, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन अब आप बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी देखो पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, ये सब तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, एकदम ईजी। मैं अगर आपको बोलूँ तो ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप बना सकते हो, अगर आप पूरा इसको पुट अप करोगे तो ये आपका चला जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। एक तरीका तो वो हो गया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो मैं नीचे वाले को पुट कर देता हूँ, कुछ समझ में ना आए ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाले को पुट कर दिया कीजिए, आप पुट कर दीजिए, पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ई एक्स का ई एक्स होता है, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका डी वाई हो गया। बट मेरे को चाहिए ओनली क्या, डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई ई एक्स हो जाएगा। अब यहीं पे चेंज कर देते हैं, डी वाई बाई ई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये वन को यूज़ करके लिख सकता हूँ क्या, वाई प्लस वन। ठीक है, तो मेरा डी एक्स क्या हो गया, वाई प्लस वन हो गया। देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन आई क्या आ गया जी, सिंपली, तो ऊपर में आ गया डी वाई, नीचे में ये पूरा आपने वाई लिया था और बाजू में हो गया वाई प्लस वन। ठीक है, ये तो ऊपर ही के जैसा क्वेश्चन आ गया। आप यहाँ पे मोहब्बत से इसको ऐसे कर सकते हो, वाई प्लस वन माइनस वाई। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो एक ही काम हम लोग कर रहे हैं बार बार, कोई नया चीज़ नहीं है। तो इसका करोगे तो वही आएगा आपका, लॉग वाई बाई वाई प्लस वन आएगा, जिसके ऊपर आया था। ठीक है, प्लस सी यही आएगा। अब यहाँ पे जो है आपका वाई क्या है, तो वाई है मेरा ई टू द पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो पुटअप कर दीजिए वाई का वैल्यू, तो बिल्कुल मोहब्बत से देखो आने वाला है, कुछ करना ही नहीं है आपको। अच्छा, अभी इसका एक ही तरीका नहीं है, एक और तरीका है जो इससे भी फास्ट है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सेकंड मेथड का। सेकंड मेथड क्या है, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे कर दो इंटीग्रेशन को, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। इसलिए कि अगर मैं ई एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ई एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये इंटीग्रेशन सिंपली क्या है, ये है। ओके, अब यहाँ पे आप नीचे वाले को पुट कर दो मोहब्बत से, वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को पुट कर दीजिए वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन इसका होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का यही होगा। ठीक है, माइनस भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और साथ में डी एक्स बराबर डी वाई। तो कितना लॉलीपॉप हो गया, पूरा ऊपर का जो था ना ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये पूरा आपका डी एक्स होगा ना, यहाँ पे डी एक्स होगा। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर आपका बारात बन गया है डी वाई। तो फाइनली मेरा इंटीग्रेशन क्या आ गया, आई इज इक्वल टू ऊपर में हो गया डी वाई और नीचे में हो गया वाई। ठीक है, डी वाई बाई वाई, इसका क्या होता है, इसका होता है लॉग वाई प्लस सी। ओके, अब वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो लॉग वाई का वैल्यू है वन माइनस ई का पावर माइनस एक्स। देखिए कितना फास्ट बना रहा था, ये मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलस, ये इंटीग्रेशन का ब्यूटी है। दैट्स वाई कि मैं मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करता हूँ ना। आप जितना आप दिल लगाओगे ना, आपसे ये इतना छोटा होता जाएगा। अच्छा, ये दोनों देखो सेम आंसर है, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ई एक्स को डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पे, यही चीज़ आएगा जो यहाँ पे है। तो भाई बस मज़ा लीजिए। ठीक है, मैं बस यही बोलूँगा और कुछ नहीं, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया 22 नंबर, कैसे करना भाई इसको, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल फैक्टर दिया हुआ है,
ऊपर मेरे को x बचाना है। मैंने वो हर तरह का तरीका आपको बताया हुआ है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ सिंपली इसी इसी 2 फैक्टर का मैं यूज़ करूँगा। अब मैं ऊपर में लिख देता हूँ 2x-1 माइनस x-2 क्या कुछ फ़ायदा हुआ? तो आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल जादू हो गया है, ठीक है? फ़ायदा बहुत बढ़ कर के हुआ ना, क्या हुआ है देख लीजिए आप। नीचे वाले को पहले लिख देते हैं, देखिए जी, क्या हुआ? तो 2x में x घट जाएगा तो आपको ओनली x बचेगा और -2 और +2 कैंसल हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों फैक्टर को देखा और ऊपर को देखा और दोनों का ऐसा यूज़ किया कि ऊपर वाला मिल गया। तो ये जनरल प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं देख रहा था कि इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आपस में कैंसल हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x - x खुद ब खुद x आ गया। तो कोई-कोई क्वेश्चन कितना सिंपल रहता है और एक्चुअली एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो दिया जाता है ना, वो इसी तरह का दिया जाता है। मतलब एक आपके कोई बेचारा ए-बी-सी लेके भटकता रहेगा और बड़ी मेहनत से पसीना-पसीना होकर के पहुँचेगा और आप यूँ उछल-कूद के पहुँच जाओगे। तो ये फ़र्क होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी बात मान कर के मेरे अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिस करना सीखिएगा, शुरू में थोड़ा-सा कड़वा लगेगा, दवा थोड़ा कड़वा होता है लेकिन फ़ायदा जल्दी करेगा ये, ठीक है? सुपर एंटीबायोटिक है ये, ओके? तो मज़ा लीजिए इसका। तो अब देखो क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे सिंपली अगर आप अलग-अलग करोगे तो dx/2 तो बाहर हो जाएगा यहाँ पे। dx/ आपको मिलेगा x-2 और माइनस यहाँ से आपको मिल जाएगा dx/x-1 तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा log x-2 ओके, आगे में 2 और माइनस ये आपका आ जाएगा log x-1 ठीक है। तो अब ये 2 जो है, ये जो 2 है, ये पावर में चला जाएगा बाय प्रॉपर्टी तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। लॉग के साथ ही माफ़ कीजिएगा, ठीक है? पावर में आ गया। अब ये log u माइनस log v है, तो ये हो जाएगा log u बाई v यानी क्या हो जाएगा x-2 का स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x-1 ठीक है? प्लस c यही आंसर आने वाला है। आप मिला लो देखो यही ऑप्शन है, ठीक है? तो बहुत जल्दी आप आंसर को पिक कर लेंगे, ठीक है? जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वैसे। इसके बाद देखो क्या है 23 नंबर चलो ये अंत है लगता है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा दिल लगा लो कैसे होगा? लगा लिए दिल? तो क्वेश्चन देखते ही मत टूट पड़िएगा कि एक ठो लीनियर है, एक ठो क्वाड्रेटिक है, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये आप थोड़ा-सा डिफरेंट सोच के चलिए कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्या हमको वो एबीसी वाला करना ही पड़ेगा कि उसके अलावा कोई उपाय है? तो बिल्कुल उपाय है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स होता है, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ आप पुट करके तो देखिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वाई पुट कर दो। डेरिवेटिव क्या होता है इसका? 2x dx इक्वल टू 2 dy ठीक है? तो आपका जो dx है वो सिंपली क्या हो जाएगा dy/2x हो जाएगा। अब आप इसको ले जाओ इंटीग्रेशन में i इज़ इक्वल टू क्या हो गया जी? अच्छा यहाँ पे देख लो यहाँ पे और कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं ये dy हो गया, ठीक है? नीचे 2 पहले से देखो एक x है और एक x इसके साथ आ रहा है तो ये हो गया 2x स्क्वायर ठीक है? और x स्क्वायर प्लस 1 इसको आपने y रखा है तो ये अब आपका y हो गया। तो अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा dy ठीक है? y और x स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ इसका यूज़ करके क्या जी y-1 ठीक है। देखिए कितना लॉलीपॉप हो गया और क्या चाहिए? हो गया ना आसान। तो अब ये आपका हो जाएगा 1/2 ऊपर में सिंपल फैक्टर है तो मैं y-1 कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो कि क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। y कैंसल हो जाएगा ऊपर में +1 बचेगा, ठीक है। तो कहानी खत्म हो गया। 1/2 पहले आपका आ जाएगा dy/y-1 और फिर आपका आ जाएगा dy/y ठीक है, ओके। अब इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 ये चला जाएगा लॉग पहले y-1 और फिर आपका y और प्लस c ठीक है। अब आपको लास्ट काम करना है y का वैल्यू डाल देना है तो y का वैल्यू डाल दीजिए। ये हो जाएगा 1/2 लॉग ओके। y-1 का मतलब है सिंपली एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे में हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अब आप मिला लो कि कौन सा आंसर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आंसर दिख ही नहीं रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा तो शॉर्टकट लगा लिए हैं ना, तो आंसर ढूँढना पड़ेगा। चलो ढूँढ लेते हैं आंसर को। थोड़ा प्यार कर लीजिए, थोड़ा-सा इसको अच्छे से देखिए, ठीक है? 1/2 को रहने दीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं वापस। वो असल में लगता है ना ये ऐसे ही छोड़ दिया है। वो u/v में नहीं किया, यही ना है? तो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, u/v में नहीं किया है तो आप चाहे तो यहीं से कर लो, ठीक है? यहीं से कर लो या यहीं से भी हो जाएगा, वो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसे देखो ये क्या, ये आपका हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा क्या log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है?
तो चलो ये भी एक सीख मिल रहा है कि डायरेक्ट टूट नहीं पड़ना चाहिए। ये चूँकि u बाई v में बदलने की ज़रूरत नहीं था, चूँकि आपको यहाँ पे u बाई v में नहीं बदला है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे। कोई हर्ज नहीं है, आ गया है। ये 2 को बाहर कर दीजिए, पावर है आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा आपका 2 log x, ठीक है? और माइनस ये तो वही रहेगा log x स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में प्लस c, ठीक है? ये आपका 2 कट जाएगा, तो वैल्यू देखो क्या आ रहा है, एक तो आपका पहले log x आ रहा है, फिर आपका आ रहा है -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ठीक है? और प्लस c, ये आंसर आ रहा है। अब आप देख लो मैच करके, ये आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोगों को मिल गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर देखो ए में मिल जा रहा है, ठीक है? तो मिल गया, कुछ है नहीं, ठीक है? थोड़ा-सा कभी-कभार आगे-पीछे तो करेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो हल्का-फुल्का चेंज कभी-कभार होता है। बट ओवरऑल आप ये देखो कि काफ़ी स्मूथ था हम लोगों का ये आज का जो है लेक्चर। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिममली क्या थे, या तो आपको सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आप बाय अंडरस्टैंडिंग उसको पार्शियली फ्रैक्शन कर ले रहे थे, या तो बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बन जा रहा था। याद रखिए इंटीग्रेशन में यही है, आपको जो भी मेथड पढ़ना है वो आप पढ़िए, लेकिन दिमाग को हमेशा आप हाजिर रखिए कि हम किस मेथड से इनको इसको बिल्कुल स्मूथली और बिल्कुल क्विकली बना सकते हैं। वरना एक ही इंटीग्रेशन होता है जो कोई बंदा उसको 30 सेकंड में कर लेता है, और वही इंटीग्रेशन होता है जिसको कोई बंदा 5 से 6 मिनट में करता है, बीच में इरिटेट भी होता है, लास्टली आंसर भी नहीं पाता है, ठीक है? तो ये फ़र्क होता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्यों दिल लगाना है इसमें, और यही इसका खूबसूरती है। जिस दिन आप इसकी खूबसूरती को गौर से देखोगे, थोड़ा डूब के देखोगे ना मोहब्बत से, तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। अब प्यार करना है भाई, मैथ से प्यार करना है, आप कभी भी लाइफ़ में फालतू नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ आपका मैथ्स कर ही देता है भला, ठीक है? और बहुत अच्छा होगा, आप डेफ़िनिटली अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तक जाएँगे। आई होप आपको समझ में आ गया है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन एक बहुत ही बढ़िया टूल है इंटीग्रेशन का, उसको देखेंगे हम लोग। मज़ा कीजिए, ठीक है? तब तक बनाने का कोशिश कीजिएगा खुद से अगर होता है तो, और इसको शेयर कीजिए, ठीक है? चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। 1 टू 1 सारा एनसीईआरटी करेंगे। जीरो से हीरो का मेरा मॉडल है, ये आपका बेस अच्छा रहेगा ना, तो कल को जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी